हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ रहे हैं और लास्ट बात हमने युक्त वैराग्य की थी कि असली वैराग्य किसको कहा जाता है। तीन चार पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट था जो कृष्ण भक्ति के अनुसार जैसा शास्त्र गुरु कहते हैं वैसा जीवन व्यतीत करता है। दूसरी बात जो इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त रहता है। तीसरी बात शरीर के निर्वाह के लिए जो आवश्यक है उसको स्वीकार करता है। ठीक है, और ऐसा नहीं शरीर के निर्वाह के लिए जो जरूरी है उसको भी स्वीकार नहीं कर रहा है तो वो फल्गु वैराग्य है। चौथी बात इंपॉर्टेंट, जो कृष्ण की सेवा में वस्तुएं उपयोग में ला सकते हैं लेकिन फिर भी उसका त्याग कर दिया तो वो वैराग्य नहीं है। समझ में आ गई। चार पॉइंट डिस्कस करें। पहला, भक्ति में लगा हुआ है, भक्ति के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है। इंद्रिय तृप्ति में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं लगा हुआ है। शरीर के लिए जो जरूरी है उसे एक्सेप्ट कर रहा है और हर वस्तु का प्रयोग भगवान की सेवा में कर रहा है। ऐसी वस्तु जो भगवान की सेवा में उपयोग में लाई जा सकती है लेकिन उसका त्याग कर दिया तो वो वैराग्य नहीं माना जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं सोचूं लैपटॉप नहीं रखना चाहिए, लैपटॉप का वैराग कर देते, चलो ठीक है लैपटॉप का वैराग कर दे, लेकिन इससे यूज हो सकता था ना कि आप प्रीचिंग में यूज कर सकते हो, आप कितनी चीजों में इसका यूज कर सकते हो। तो फिर भी अगर मैं इसको त्याग दूं तो वो वैराग्य नहीं कहा जाएगा, वो मरकट वैराग्य, फल्गु वैराग्य कहा जाता है उसको। अब आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, युक्त वैराग्य क्या है, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। ठीक है। इन श्लोकों के तात्पर्य को केवल तभी आत्मसात किया जा सकता है जब हम अपने जीवन के पशु अंश का नहीं वरन विवेकी अंश का पूर्ण रूप में विकास करें। आचार्य देव के चरण कमलों में बैठकर ज्ञान के इस अप्राकृत स्रोत से ही ये समझने का प्रयास करें कि हम क्या हैं, ये जगत क्या है, भगवान क्या है और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। मतलब ये युक्त वैराग्य, ये सब शिक्षा हमें कब प्राप्त होगी? कब प्राप्त होगी? क्या हमने युक्त वैराग्य नाम का कुछ वर्ड भी सुना था? जब हमें उसकी कुछ ज्ञान ही नहीं है तो उसको हम फॉलो कैसे करेंगे? तो ये शिक्षा हमें तब आएगी जब हम पशुओं की तरह नहीं जिएंगे, हम जो जिस चीज के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है उसका यूज करेंगे। एक्चुअली में हम अपनी इंटेलिजेंस का यूज करेंगे। और वो इंटेलिजेंस में हमें कुछ अपनी दिमाग यूज करना ही नहीं है एक्चुअली। बस हमें गुरु के चरणों में सरेंडर करना है, ज्ञान हमें अपने आप प्राप्त हो जाता है। अब जैसे यहाँ हमने शिला प्रभुपाद जी के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में सरेंडर किया है, तो वो ही शिक्षा दे रहे हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं फॉलो करने का। हम अपनी इंटेलिजेंस नहीं लगा रहे हैं, हम कोई अपनी लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगा रहे हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तब हमें सही से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जगत क्या है, हम क्या है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है। समझ में आ रही है बात? और पशु की तरह जीते रहेंगे तो पशु और का और वैराग्य का तो दूर दूर तक कोई लिंक नहीं होता। पशु कभी नहीं सोचेगा कि मुझे वैराग्य लेना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश जीवों के लिए है। ठीक है, ये जानवरों के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए। वह जीवंत वैकुंठ जगत का संदेश है। भगवान श्री चैतन्य देव ने स्वयं इस मृत जगत के उत्थान की चिंता नहीं की जिससे मृत्यु लोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जगत जहां प्रत्येक वस्तु की मृत्यु अवश्यंभावी है। 450 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु उस अपराकृत जगत के विषय में कुछ जानकारी देने हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए, जहां प्रत्येक वस्तु स्थायी है और प्रत्येक वस्तु भगवान के लिए सेवा के लिए है। परंतु कुछ ही समय पूर्व भगवान चैतन्य का कुछ विवेक शून्य व्यक्तियों के द्वारा असंगत रूप में प्रतिनिधित्व किया गया और भगवान के द्वारा प्रतिपादित उच्चतम दर्शन की निम्नतम प्रकार से समाज की संस्कृति के रूप में असत व्याख्या की गई।
आज रात्रि हमें ये घोषणा करते हुए हर्ष होता है कि हमारे आचार्य देव ने अपनी स्वाभाविक दयावश हम सबकी इस प्रकार के भयंकर पतन से रक्षा की है। अतएव हमारे संपूर्ण विनम्रता के साथ उनके चरणों की वंदना करते हैं। यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसा जो संदेश भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, कुछ लोग हैं जो उनके संदेश को उल्टा पुल्टा तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा बड़ा पतन हो सकता है। जब आपसे यही कह दिया जाए आप भगवान हैं, जब आपसे ये कह दिया जाए भगवान निराकार है, ठीक है, या भगवान है ही नहीं, इस तरीके का प्रचार किया जाए और इसको अगर हम फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा? डेफिनेटली हमारा पतन हो जाएगा। पतन क्या, ऑलरेडी गिरे हुए हैं तो गिरे के गिरे ही रहेंगे। पतन स्टेट में ही थे हम सब, ठीक है, बट जब हम कुछ भक्ति करते हैं, जैसा कि शास्त्र और गुरु कह रहे हैं, तो हम ऊपर उठने लगते हैं। वरना तो पते तो हम पहले से ही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तोड़ मरोड़ कर एज इट इज संदेश प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ा पतन हो जाता है। मतलब जीव का ऊपर उठने का चांस गया। वो भगवान को निराकार मानता रह गया, वो भगवान है नहीं मानता रह गया, या किसी और को भगवान मानता रह गया। तो जो उसको चांस मिला था वो उसने खो दिया, उसका वो पतन स्टेट में ही रह गया। लेकिन यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने भगवान का संदेश एज इट इज प्रेजेंट किया है। क्या कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु? जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ठीक है, और हरि नाम ही सार है। ये दो बात महाप्रभु कहते हैं। तो वही संदेश हमें दिया जा रहा है जिससे हमारा उद्धार हो सकता है। तो उसके लिए वो अपने गुरु महाराज को धन्यवाद कर रहे हैं। और हम भी शिला प्रभुपाद जी को धन्यवाद करते हैं कि हमें भी एज इट इज संदेश जो स्वयं भगवान कृष्ण ने दिया है वो संदेश हमें प्राप्त हुआ है। जो स्वयं हमारी परंपरा में आने वाले आचार्यों ने दिया है वही संदेश हमें प्राप्त हुआ है। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी है और अपना जीवन भगवान की भक्ति करते हुए निकालना है। शरीर निर्वाह करने के लिए जो आवश्यक है वो हम एक्सेप्ट जरूर कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली हमें भगवान के लिए ही जीवन निकालना है। आगे देखते हैं। सज्जनों, आजकल के समय, आजकल के सभ्य मतलब सो कॉल मॉडर्न जो हो रहा है, एक्चुअली तो आप सभी जानते हैं असभ्य होता जा रहा है। जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी भारतवर्ष की, भारत देश की, वो खत्म होती जा रही है। लेकिन फिर भी जिसको मॉडर्नाइजेशन नाम दिया जा रहा है, वहां ये सिद्ध करने का उन्माद छाया हुआ है आज के समाज में। सिर्फ ये मतलब प्रूफ करना चाह रहे हैं कि भगवान को निराकार प्रूफ कर दो। ये दावा करने के द्वारा की नहीं है, चरण नहीं है, उनका कोई आनंद स्वादन नहीं है। क्या कहते हैं? ये दावा करते हैं भगवान के चरण नहीं है, भगवान का आनंद नहीं लिया जा सकता। जो लोग भगवान को निरर्थक बनाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, आधुनिक विज्ञानियों के लिए भी ऐसा करना तो एक हर्ष का विषय हो रहा है, क्योंकि उनके पास उचित निर्देशन और वैकुंठ धाम के यथार्थ दृष्टिकोण का पूर्ण अभाव है। इन सभी ज्ञानियों की विचारधारा एक ही है। समस्त भोग्य वस्तु पर मानस अथवा एक विशिष्ट वर्ग का ही केवल अधिकार होना चाहिए, और निराकार भगवान को उनके निराले चमत्कारों को पूर्ण करने वाला आज्ञाकारी सेवक मानना चाहिए। हमें प्रसन्नता है कि कृष्ण कृपा मूर्ति परम हंस परिवाजक आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की करुणा के द्वारा हम इस भयंकर प्रकार की व्याधि से मुक्त हो गए हैं। वे हमारे नेत्र उन्मीलक, हमारे शाश्वत पिताश्री, हमारे शाश्वत एवं हमारे शाश्वत हितैषी और निर्देशक हैं। अतएव इस मंगलमय दिवस पर हम उनके चरणाविंद की वंदना करें। तो आज के समाज में भगवान को प्रूफ करना चाह रहे हैं कि कुछ लोग प्रूफ करना चाह रहे हैं भगवान है ही नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं भगवान निराकार है। भगवान क्या कह रहे हैं? निराकार कहने से प्रॉब्लम क्या है, किसी को पता है? वो जो लोग ये गलत अफवाह फैला रहे हैं भगवान में, हाँ भगवान का एक पक्ष है, लेकिन इसको पूर्ण नहीं कहा जा सकता। भगवान साकार है, साकार से ही निराकार आता है। किसी को पता है ये जो भ्रम ये फैलाया जा रहा है भगवान निराकार है, निराकार है, इससे प्रॉब्लम क्या है? क्या कहना चाहते हैं वो लोग? किसी को नहीं पता है? बताइए, जब यही नहीं पता हो, किसी ने अभी तक क्वेश्चन भी नहीं पूछा है। कुछ कह रही हो बेटा? तुम्हारी आवाज नहीं आई थी, बोलो दोबारा। एक बार और क्या क्वेश्चन करा आपने?
क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो समाज में फैलाया जा रहा है आज के टाइम पर कि भगवान निराकार है, निराकार है, तो इससे वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं? इससे प्रॉब्लम क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? वो मतलब ये बोलते हैं ना, जैसे कि पहले के टाइम में देखा जा रहा था कि पहले लाइट आती है फिर उससे भगवान आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो मतलब वो इन शॉर्ट ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो भी ऐसे सब चीज। कुछ लोग बोलते हैं कि महात्मा संत बन जाते हैं कि हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। अगर भगवान ही होते तो हमारी वो बात दिखा दें की- पर्वत हाथ में उठाकर। दोबारा बोलना बेटा। हाँ, रिद्धि बोलो। हरे कृष्ण, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, अब बोलो। हाँ जी, मैंने कहा कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं ना कि मतलब पहले दिखा देते हैं लाइट टीवी में कि पहले लाइट आती है फिर उससे भगवान आते हैं। तो हम्म। वो एक निराकार वाली चीजें दिखा देते हैं। कुछ लोग हम्म। ऐसे संत महाराज बन जाते हैं, देन वो दिखाते हैं कि हम पे इतनी शक्ति आ गई है। शक्ति के नाम पे कुछ नहीं होता उनके पास। इफ अगर इतनी शक्ति है तो वो दिखा दे एक उंगली पे पर्वत उठा के। बॉटल तो उठा नहीं पाते, जैसे ग्लास से आप ही लेते हो ऐसे एग्जाम्पल। तो वो सारी चीजें। ठीक है, तुमने ये बता दिया निराकार क्या होता है। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ निराकार से प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो कहना क्या चाह रहे हैं डायरेक्टली। हाँ आयुषी, ट्राई करो। हरे कृष्णा। उनका मेन ये होता है कि उनकी अगर प्रॉब्लम्स, मतलब जो वो मांग रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, वो चीज हो नहीं रही है, तो इसलिए वो भगवान को मानते नहीं है। मतलब जो उन्हें चाहिए, जो भी उनके नीड्स एंड वांट्स है, तो उसका वो लोग नहीं करते। और वो फिर अपने आप को भगवान मानना स्टार्ट कर देते हैं कि हम्म। भगवान जैसे कोई चीज नहीं है, हम अपने आप को ही लोग कंसिडर करने लग जाते हैं कि कुछ नहीं है, जो है हम ही है। ठीक है, ये भी ठीक है। और प्रांसी? हरे कृष्णा। तो वो इसे यही प्रूव करना चाहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं। वो अपना बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट गेन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे भगवान मानो और जिससे मेरी सारी इंद्रिय शक्ति पूरी हो। तो इसलिए भी वो प्रूव करना चाहते हैं कि भगवान निराकार है या निराकार स्वरूप है। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए, कोई भी आप में से निराकार मतलब क्या है, पहले तो ये बताइए। निराकार, इसका क्या मतलब है निराकार? हम्म, बताओ। कि अपनी कोई जिसकी अपनी कोई आइडेंटिटी ना हो। आइडेंटिटी ना हो। अच्छा, ठीक है। यस आयुषी। जिसका कोई अपनी हम्म। हम्म। जिसका कोई आकार ना हो, मतलब कोई फॉर्म ना हो, एक सॉर्ट ऑफ लाइट। ठीक है, श्रुति। मैम निराकार मतलब निर्विशेष, जिसका मतलब कोई आकार नहीं है, मतलब लाइट की बेसिकली जो पूजा करते हैं, जो मतलब भगवान की वजह से जो वो ज्योति जो निकल रही है, क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्म ज्योति, तो ब्रह्म। उसकी जो वो पूजा करते हैं, वो इसको बोलते हैं निराकार। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, वो कह रहे हैं जैसा कि भी बताया, भगवान का कोई आकार नहीं है। दैट मीन्स भगवान की आंख नहीं है, भगवान की नाक नहीं है, भगवान का कान नहीं है, भगवान के पैर नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, लाइट है। तो अगर आप कुछ बोलोगे तो भगवान सुन ही नहीं पाएंगे। आप जैसे भी कर्म करो कोई देख ही नहीं पाएगा। तो आप जैसे चाहो वैसे कर्म करो, ये वो कहते हैं। दूसरे कहते हैं कि हाँ, एक लाइट है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और वो सब हम हैं। तो हम बस थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि हम भगवान है, हम भगवान है, तो हम ही उसमें लीन हो जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हम ही भगवान बन जाएंगे। अलग अलग सी बातें करते हैं, ये प्रॉब्लम है। मतलब जो चाहो वैसे कर्म करो। लेकिन फिर ऐसा समाज में क्यों हो रहा है कि कोई सुखी दिख रहा है, कोई दुखी दिख रहा है, कोई किसी को हेल्थ इश्यू ज्यादा हो रहे हैं, किसी का कोई मतलब इतनी एज सच प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? कोई इस घर में जन्म ले रहा है, कोई उस घर में जन्म ले रहा है। हमारे पास तो कोई ऑप्शन था, आप में से किसी से पूछा गया था किस घर में जन्म लेना चाहती हैं, आप चॉइस रखी हुई ABCD। तो ये किस बेहाफ पे हो रहा है? तो इसलिए गलत प्रचार करते हैं, ऐसा नहीं है।
क्यों? और जो आजकल के साइंटिस्ट हैं ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अज्ञान है। उन्हें नहीं पता है कि गोलोक धाम, वैकुंठ धाम नामक एक चीज है, एक जगह है, एक स्थान है जहां पर मृत्यु कभी नहीं आती। और वो हमें कहाँ से पता चल रहा है? जो यहाँ पे शिला प्रभु, हमें शिला प्रभुपाद जी से पता चल रहा है। और शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज की कह रहे हैं, उस तरीके से डिसाइप्लिक सक्सेशन चला आ रहा है। और ऊपर जाते जाएंगे तो हम गुरु पे सबसे ऊपर होंगे भगवान कृष्ण। तो इसलिए हमें उनकी शरण ले। हमें अपनी इंटेलिजेंस कुछ यूज नहीं करनी है। इंटेलिजेंस बस हाँ स्टार्टिंग में गुरु का चयन करते में जरूर कर लें कि वो सही सही बता रहे हैं या नहीं, कि हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है। इन सब प्रश्नों के उत्तर अगर हमें सही मिल रहे हैं और जो स्वयं भक्ति में लगे हुए मिल रहे हैं, जो चार चीज बताई गई थी वो अपना रहे हैं, अपना जीवन भक्ति की तरह निर्वाह कर रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो गुरु है, उसको आप एक्सेप्ट करिए। उसके बाद फुल्ली सरेंडर कर लीजिए, फिर अपना दिमाग मत लगाइए। एक बार बिल्कुल दिमाग खोल के सोच लीजिए, समझ लीजिए, चेक कर लीजिए। एक बार गुरु एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर फुल्ली सरेंडर कर लीजिए कि बिल्कुल सही ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। और आप शास्त्र में से भी क्रॉस चेक कर लीजिए, वही बात बताई जा रही है या नहीं बताई जा रही। समझ में आ रही बात? जैसे गीता में एक श्लोक आता है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम आपोहनम चा। चाहम ऐसे करके वर्ड आ रहा है। तो कुछ लोग उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं चायम, चाय चाय पियो। बताओ, भगवान भी कह रहे हैं चाय चाय चाय। ट्रेन हो रही है ना, चाय चाय चाय। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? सज्जनों, यद्यपि हम पर तत्व के ज्ञान के संबंध में अज्ञानी शिशु के सदृश है। मतलब श्रील प्रभुपाद जी अपने आप को कह रहे हैं कि एक छोटा बच्चा जो अज्ञान में होता है, उसे नहीं पता होता ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये कौन है, ये कौन है, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, उसी तरीके से हम लोग हैं। फिर भी जो हमारे गुरुदेव है, श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरुदेव को कह रहे हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति मेरे गुरुदेव ने शुष्क ज्ञान के अजय अंधकार को नष्ट करने के लिए हमारे भीतर एक लघु अग्नि प्रज्वलित कर दी है। अब हम इतने सुरक्षित स्थान पर है कि ज्ञान मार्ग के दार्शनिक तर्कों का कितना भी अपार भंडार चरण कमलों में हमारी शाश्वत निर्भरता की स्थिति में हमको तनिक भी विचलित नहीं कर सकता। इ, इतना ही नहीं, हम मायावाद के सर्वाधिक प्रकांड विद्वानों को भी चुनौती देने के लिए और ये सिद्ध करने के लिए तैयार हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण और गोलोक में उनकी अप्राकृत लीलाएं ही वेदों की परम उत्कृष्ट जानकारी है। इस तथ्य का छांदोग्य उपनिषद में सुस्पष्ट संकेत है। श्यामा छबल प्रपदा शबला छ श्याम प्रपदे। श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं उनकी शक्ति राधा के शरणागत होता हूँ, और उनकी शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं कृष्ण के शरणागत होता हूँ। सी बहुत टफ हिंदी हो गई है। इतनी बात कही जा रही है कि गुरु महाराज का शरण शरण हमने जब ली है तो हम तो बिल्कुल अज्ञानी है, एक शिशु बालक की तरह अज्ञानी है। लेकिन गुरुदेव को सरेंडर करने के कारण हमारे में कुछ ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हुई है, जिसके कारण कोई कितना भी अ, अज्ञान फैला दे वो हम समझ नहीं पाएंगे। हमें ऐसा ज्ञान मिल गया है कि हम उसको, उस अंधकार में एटलीस्ट हम नहीं पड़ेंगे। अब आप क्या बताइए, इसका क्या कहा जा रहा है? कि अगर आपसे कोई कहे कि कृष्ण भगवान नहीं है तो क्या आप स्वीकार करेंगे? बताइए, अभी भी टाइम है, बता दीजिए। अगर कोई आपसे कहे कृष्ण भगवान नहीं है, कितना भी आपके सामने डमरू पीट कर और जितनी भी जो भी चीजें होती हैं, बैंड सैंड सब पीट पाट के, कोई हल्ला गुल्ला करके भी, शोर मचावा मचा के करोड़ों लोग आ जाए, फिर भी क्या ये आप एक्सेप्ट करेंगे कि कृष्ण भगवान नहीं है? नहीं। ठीक है, और पहले हम में से भी हम लोग डाउट में हो सकते थे, जिसको मानो जिसको मानो जिसको मानो जिसको मानो, जिसकी श्रद्धा जिस पे। बट अब अगर हमारे सामने कोई कहे, हम और चीजों में भले ही ठीक है डेविएट हो जाए, बट इस सत्य से हम कभी डेविएट नहीं होंगे कि कृष्ण भगवान है। हाँ या ना? बताइए, इस बात पर सबको विश्वास है?
कि कृष्ण ही भगवान है। ये कहाँ से आ गया? नाम जाप करने से, और वैष्णवों की, गुरु की, शिला प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से। तो बस इतनी बात की जा रही है। और फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई कोई मतलब मायावाद भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन हम पूरी तरीके से शास्त्र का प्रमाण देते हुए बात करने के लिए तैयार हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है और उनकी जो लीला है वो गोलोक में चल रही, और यही वेद का सार है। ठीक है। अब जैसा यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद से श्लोक बताया गया है, ये भी उपनिषद, उपनिषद क्या है? वेदों का सार है उपनिषद। ठीक है, उपनिषदों का सार है। श्रीमद् वेदांत सूत, वेदांत सूत का सार है श्रीमद् भागवतम। राइट। तो वेद में भी ये लाइन आ रही है कि कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो राधा रानी की शरण लेनी है, राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी है, कृष्ण की शरण लेनी है। इसलिए हमें तो दोनों की कृपा प्राप्त करनी है, इसलिए हम किसकी शरण लेते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम सिर्फ श्री कृष्ण शरणम ममा भी नहीं बोलते, हम सिर्फ राधा शरणम ममा भी नहीं बोलते, हमें दोनों चाहिए। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये देखिए, छांदोग्य उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी की शरण लेनी होती है। अब ऋग वेग से भी उदाहरण दिया जा रहा है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है देखिए, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यया दिव्य वा चक्षुर आततं विष्णु यत परमं पदम। भगवान श्री विष्णु के चरणारविंद समस्त देवताओं के परम लक्ष्य हैं। भगवान के चरणारविंद आकाश में स्थित सूर्य के सदृश प्रकाशवान है। तो यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है? जितने भी देवी देवता हैं वो भी विष्णु के, भगवान कृष्ण के चरणारविंद में रहते हो। वो मतलब उनका भी लक्ष्य है कि भगवान की भक्ति प्राप्त करें। तो हम जैसे सामान्य जीवों को तो कहना ही क्या। तो वेदों का सार भी यही कहता है कि भगवान कृष्ण की भगवान है और उनकी भक्ति करके हम इस जीवन को सफल बना सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इतने सुस्पष्ट ढंग से वर्णन किए गए परम सत्य को, जो वेदों की भी प्रधान शिक्षा है। चलो इसको हम कल करेंगे, चैप्टर कल कंप्लीट होता है। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.